नमस्कार दोस्तों। ट्रम्प्स 25 टैरिफ ऑन इंडिया बाइज, आखिर ये क्या है? देखिए, ये एक 25% का जो है ना टैक्स लगेगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो है ये कॉल क्यों लिया है उन्होंने वेनेजुएला को रिलेटेड? देखिए, ये वेनेजुएला का मैप है जो साउथ अमेरिका में आता है। आखिर क्या हो गया? यूएसए ने ऐसी बातें कही। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि हम सेकेंडरी टैरिफ लेंगे अगर आप वेनेजुएला से ऑयल ले रहे हैं। सिर्फ भारत को ही नहीं कह रहे हैं, सारी कंट्रीज को वो कह रहे हैं। ठीक है, अब जो है वो बता रहे हैं आप जो है 2 अप्रैल 2025 से जो है हम ये चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये उन्होंने बताई है। इससे क्या है, पूरी दुनिया में उथल पुथल हुई मची पड़ी है। ठीक है, अमेरिका की इस तरह की उनकी जो अनाउंसमेंट है, इस वजह से अब सीधे मैं आपको ले चलता हूँ। पहले तो जो है देखिए, अब यूएसए क्या कहता है, क्यों ऐसे सैंक्शन लगाया? यूएसए ये बोल रहा है कि जो है वो वेनेजुएला सेंड करता है किसको? क्रिमिनल्स को, वायलेंट इंडिविजुअल को, जो मेंबर हैं, एक गैंग काम कर रही है वेनेजुएला की, वो है ट्रेन डे आर्गुआ। और जो है बाइडेन साहब जो है वो उन्होंने ये बताया है कि भाई ये जो निकोलस माडुरो ये हैं प्रेसिडेंट वेनेजुएला के, वो जो है सही से उन्होंने फेयर इलेक्शन नहीं किया। ठीक है, ये उन्होंने रीज़न दिया है। एक रीज़न ये भी है, आपको ये रीज़न जो है कॉन्ट्रोडिक्टरी लगे, कुछ मैच नहीं कर रहा है, ऐसा जज नहीं रहा है ना। चलिए, एज ए ग्लोबल लीडर जो है यूएसए कर क्या रहा है? एक तो वो यही बता रहे हैं वेनेजुएला जो है, बता तो रहे हैं एक तरफ, और दूसरा ये है कि खुद वेनेजुएला जो है बहुत बड़ा सप्लायर है, फॉरेन सप्लायर है यूएसए के लिए। ये डिटेल आप जो है कॉमर्स डेटा ट्रेड यूएसए की आप देख सकते हैं। दूसरा ये है, देखिए यूएसए ने जो है ना खुद 2024 में $5.6 बिलियन ऑफ ऑयल और गैस की परचेज की है। और साथ साथ जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2023 में जो है वेनेजुएला पे जो है सैंक्शन वो लिफ्ट किया था। अब उसके बाद जो है दोबारा उसी उन्होंने सैंक्शन उसके ऊपर वेनेजुएला के ऊपर दोबारा बहाल कर दी, उसके ऊपर दोबारा सैंक्शन कर दी अप्रैल 2024 में। ठीक है, यही कहकर कि प्रेसिडेंट निकोलास जो है वो इलीगल काम करते हैं। दोबारा वो बार बार यही पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन 25% की टैरिफ ये क्या है? ठीक है, अमेरिका की जो है ना टैरिफ लगाने का मुख्य कारण ये है कि अमेरिका खुद जो है अपनी लेवरेज वो अचीव करना चाहता है फॉरेन पॉलिसीज़ को लाकर। ठीक है, अपनी डोमेस्टिक जो है प्रोडक्शन आगे करना चाहता है। दूसरी पॉइंट उन्होंने ये बताया कि हम जो है ना अमेरिकन की सेफ्टी चाहते हैं। प्रीवियसली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो फेल हो चुकी थी। अमेरिका अर्थव्यवस्था को ना वो लेवरेज दे नहीं पाए पूरी तरह से। हम ले आएंगे क्योंकि वो अभी भी प्रेसिडेंट दूसरी बार बने हैं, तो ये उनका जो है स्टैंड है काम करने का। ठीक, तीसरा वो कह रहे हैं, देखिए वो बोल रहे हैं हम जो है अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को भी चाहते हैं। इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्बैट दी, मतलब फेंटाइल एक ड्रग है यूएसए कह रही है, वो वेनेजुएला ले आता है। और लोगों फिलाडेल्फिया में आप देख सकते हैं हालात बहुत करिए, वहाँ के जो दिन दहाड़े आप सड़कों में देखेंगे ना, लोग ड्रग लेकर ये ज़ॉम्बी जैसे ऐसे घिरे पड़े हैं, और ड्रग का नाम है फेंटाइल। ये बहुत खतरनाक ड्रग होता है। ठीक है, इसे भी हम अवॉइड करने के लिए ऐसे हमने डिसीजन निकाली है। लेकिन इससे असर क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा असर हो रहा है वेनेजुएला के ऊपर। कैसे? अगर आप पूछें, देखिए एक तो मार्केट रेस्ट्रिक्शन हो जा रहा है। अगर कोई बायर जो है अमेरिका से अमेरिका के कहने के बाद भी अगर कोई इसके पास वेनेजुएला के पास आ रहा है, देखिए उसे तो बहुत ज़्यादा हायर डिस्काउंट देने पड़ेंगे। साथ साथ अब जो है फॉरेन रिलेशन उसके बिगड़ सकते हैं, जैसे कि अनस्टेबल हो सकता है चाइना, ईरान, रशिया, और जो है वो जो है अपेक कंट्री के पास जाएं, गल्फ कंट्री के पास हो सकता है, या और भी कंट्रीज के पास जाएं। अब जो है देखिए वेनेजुएला जो है ना सबसे ज़्यादा रिजर्व रखती है, अच्छा खासा रिजर्व रखती है, सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, अप्रॉक्सीमेट ऐसा अनुमान है कि 303 बिलियन बैरल की उनके पास रिजर्व है। देखिए कौन कौन बायर हैं वेनेजुएला ऑयल की? एक तो चाइना बहुत बड़ा खुद लार्जेस्ट इंपोर्टर है, इटली और स्पेन तो ले ही रहे हैं, कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, और हम खुद इंडिया भी शामिल है इस लिस्ट में। ठीक, अब क्या चाइना का मुँह है 25% टैरिफ के बारे में? चाइना हो सकता है इस मैटर को वो आगे कंप्लेन करें, एक्सलेट करें। वैसे उनकी बहुत अच्छे टाइज हैं वेनेजुएला के साथ। यूएसए के सैंक्शंस तो बहुत लंबे समय से लगी है, 2005 में भी आपने सुना होगा, 6 में भी सुना होगा। ठीक है, अब जो है ऑलरेडी चाइना जो है उनकी गुड्स जो एल्यूमिनियम और स्टील है उस पर तो 40% टैरिफ लगा चुका है पहले से यूएसए। लेकिन उनको चाइना की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी बहुत सारी जो है ना एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्री बहुत सारी है चाइना में, इस वजह से। अब हमारे भारत के ऊपर क्या इफेक्ट कर सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। हम भी बहुत बड़े बायर हैं वेनेजुएला ऑयल के लिए, क्योंकि हमें लो कॉस्ट में मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग नेशन हैं। देखिए हम इंपोर्ट कर चुके हैं 22 मिलियन बैरल 2024 में। अब हो सकता है हमें जो है हम पर हल्का सा दबाव दें, रीइवैल्यूएट करो आप अपनी ट्रेड के लिए वेनेजुएला के साथ परचेस में, क्योंकि हम भी नहीं बिगाड़ना चाहते हैं अपनी जो ट्रेड हो रही है ना यूएसए के साथ। हम बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, हम और यूएसए। और वैसे हम रिवर्स में हम ये तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने जो है ना 6% की जो टैक्स है उनकी आईटी कंपनी में इंडिया में जो उनकी काम हो रहे हैं उसमें हम तो वेव ऑफ कर रहे हैं ना। ये बात तो सोचने वाली है, इस पर तो ज़रूर हम इंडिया जो है अपनी बात रखेगी यूएसए के सामने। अब ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकता है ना, देखिए एक तो सप्लाई डिसरप्शन ऐसी होगी ना, आप पूछो मत, प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं। ओपेक कंट्री, गल्फ कंट्रीज़ या रशिया या अलायंस कंट्रीज़ जो है ना, ये हो सकते हैं ऐसे मौके में ना अपनी ऑयल प्राइस बढ़ा दें, और अमेरिका इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। वो भी खुद प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा तेल जो है रिजर्व बना के रखा हुआ है उसने। अब वेनेजुएला क्या कह रहा है कंट्री एज ए कंट्री, प्रेसिडेंट निकोलस ये कह रहे हैं ना, उन्होंने कंडेम की है यूएसए की जो पॉलिसी है। भैया यूएसए जो है ना हमारी गला घोट रही है, किसकी? वेनेजुएला की। हमारी इकोनॉमी जो है ना चलने नहीं दे रही है। अब चाइना
और क्या कर सकता है चाइना और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए हो सकता है चाइना अपनी बात को वर्ल्ड ट्रेड के पास ऑर्गेनाइजेशन के पास रखें कि अन ट्रेड प्रैक्टिस है यूएसए की तरफ से। वैसे तो चाइना जो है ना अपने वो वेनेजुएलन शिप को जो है ऑल्ट कर रखी है, मैं आगे आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। वो अगर चाइना रिटेलिएट करता है तो बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि चाइना भी अभी जो है अच्छा खासा उसका भी दबदबा है बहुत सारी इंडस्ट्री में। देखिए ये उसकी चाइना जो है ना हॉल्ट किया हुआ है वेनेजुएलन जो ऑयल परचेज किया है उसे। इनका जो पोर्ट है देखिए वाइडो आइलैंड में है, जोशान में, वहाँ पर शिप को रोक रखा है। अब इसके बाद जो है ना ट्रम्प की 25% जो है उसका कंक्लूजन निकलना है अप्रैल 2025 को ही पता चलेगा, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा, इसका कंक्लूजन ये हो सकता है, एक तो एक जियोपॉलिटिकल मूव है, अच्छा खासा बहुत बड़ा मूव है, ग्लोबल ट्रेड पे असर कर सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन बिगड़ सकते हैं एक कंट्री दूसरे कंट्रीज़ के, और एनर्जी मार्केट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल और भी एसोसिएटेड इंडस्ट्री है। अब इंडिया जो है हम बैलेंस लेके चल रहे हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, बहुत लोगों की जॉब जा सकती है, क्योंकि इस तरह से क्राइसिस आने पे क्या होता है, एक तो ट्रम्प जो है हो सकता है सक्सीड हो जाएं, अगर नहीं हुए तो क्या वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देंगे बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए, हो भी सकती है। यही पूरी दुनिया अभी सब बड़े बड़े जो थिंक टैंक हैं या पीस ऑर्गेनाइजेशन है सब यही बात सोच रहे हैं। अब मैं इस वीडियो में एमसीक्यू सवाल मैं आपका ले आया हूँ, क्या करेंसी है वेनेजुएला की, व्हाट इज द करेंसी ऑफ वेनेजुएला। First option is option Venezuelan Bolivar, option B is Venezuelan dollar, option C is Venezuelan peso, option D is Venezuelan angel, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए Venezuelan Bolivar, ठीक है। आप मुझे जरूर कमेंट करें, बताएं किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। मैं दोबारा आपसे मिलता हूं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इस वीडियो में एमसीक्यू सवाल मैं आपका ले आया हूं, क्या करेंसी है वेनेजुएला की, व्हाट इज द करेंसी ऑफ